नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। किसान साथियों, आज की वीडियो बहुत खास है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैसे हम गन्ना फसल से बहुत जबरदस्त उत्पादन लें। कौन सी विधि ऐसी है जिसका इस्तेमाल हमें गन्ना बुआई में करना चाहिए, जिससे बुआई भी आसान हो और हम एक बहुत अच्छा एक्सट्रीम प्रोडक्शन गन्ने की फसल से निकाल सके। कौन से ऐसे खाद है जिनका इस्तेमाल हमें करना चाहिए, कौन सी ऐसी दवाएं हैं जिनका हमें इस्तेमाल करना चाहिए, कौन से ऐसे तरीके हैं जिनका इस्तेमाल करके हम गन्ना फसल से एक अच्छा उत्पादन ले सके। क्योंकि किसान साथियों, आप सब भी इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि केवल 5 से 10% किसान ही ऐसे हैं जो गन्ना फसल से एक बहुत अच्छा उत्पादन ले रहे हैं लगातार, और गन्ने की फसल के दम पे ही कुछ ना कुछ अपने जीवन में अचीव कर सकते हैं। बहुत ही कम, बहुत ही लेसमात्र किसान ऐसे हैं। किसान साथियों, आप सबने महसूस करा होगा कि हर गांव में कुछ ना कुछ किसान ऐसे होते हैं जिनका बहुत जबरदस्त उत्पादन आता है। ज्यादातर ऐसे किसान छोटे किसान होते हैं, 90% 95%। ऐसा क्यों है? किसान भाइयों, आपने ये भी महसूस करा होगा कि पहले हम एक बैग डीएपी का डालते थे, हमें बहुत अच्छा उत्पादन मिलता था। लेकिन आज मैंने यहां तक देखा, मेरे पास एक किसान आया 10 बीघे में, बोला मैंने 8 कट्टे डीएपी के डाल दिए, लेकिन फिर भी क्या हुआ, उसमें कीड़ा ज्यादा लग गया और बिल्कुल भी पैदावार अच्छी नहीं आई। ऐसा क्यों हो रहा है किसान भाइयों? आपने ये भी महसूस करा होगा किसान साथियों कि किसी के पास 15-0-23 बहुत अच्छा खड़ा, 0-118 बहुत अच्छा खड़ा, किसी के पास 13-235 बहुत अच्छा खड़ा, लेकिन जब मैंने अपने खेत में उसे आके लगाया तो इतना अच्छा वो नहीं हो पाया। ऐसा क्यों है? यहां तक कि पिछले वर्ष 0-238 भी किसी के पास बहुत अच्छा हुआ और किसी के पास दवाएं लगाते लगाते नहीं बचा। ऐसा क्यों है? किसान भाइयों, ये सारा कारण है मिट्टी का। अगर आपकी मिट्टी ठीक होगी, अगर आपकी मिट्टी में बैक्टीरिया होंगे, तो निश्चित रूप से कम खाद में आप बहुत अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। मैं आपको 3 खाद ऐसे बताता हूं किसान भाइयों, जिनका इस्तेमाल आपको करना ही करना पड़ेगा। 3 में से एक पकड़ लो। अगर आप कूड़ी के खाद का इंतजाम कर सकते हैं तो आप हर साल बुआई में गन्ना फसल की आपको कूड़ी का खाद डालना ही डालना है। प्रत्येक बीघे में कम से कम 2 बुकी से 3 बुकी खाद आप डाल दो, बहुत अच्छा उत्पादन आपका आना शुरू हो जाएगा। आपको कोई भी बाजार से माइक्रोन्यूट्रिएंट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी ब्याज की दवाई खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके खेत में रोग कम लगे, चाहे आप आजमा लेना। अगर आप केंचुआ खाद को पकड़ सकते हैं, उसको पकड़ लो किसान भाइयों। 10 से 15 क्विंटल 5 बीघे खेत में आप बुआई के समय केंचुआ खाद डाल दो, आपको कोई भी खाद बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जीवामृत बनाना शुरू कर दो किसान भाइयों। 200 लीटर के एक ड्राम में 5 से 10 किलो गौमूत्र डालो। देसी गाय का मिल जाए तो अच्छा है, चाहे और भी गाय उनका भी चल जाएगा। उसमें 2 किलो बेसन डाल दो, 2 किलो गुड़ डाल दो, और किसान भाइयों थोड़ी सी मिट्टी उसमें 2 किलो लाके डाल दो। कहीं ऐसे पेड़ की जहां पे कभी खाद ना डाला हो, बरगद के नीचे की बहुत अच्छी होती है, उसका इस्तेमाल करो। किसान भाइयों, अगर आप ये जीवामृत 3 से 4 बार 5 बीघे खेत में अपनी गन्ना फसल में या किसी भी फसल में आप इस साल चला के देख लो, एक खेत में आपको पता चल जाएगा कि कितनी ताकतवर चीज है। किसान साथियों, हो ये रहा है कि हम जितना रसायन बाहर से डालते जा रहे, जमीन उससे और ज्यादा मांगती जा रही, और ज्यादा मांगती जा रही, और बीमारियां जमीन में और फसल में तो बढ़ी रही, इंसानों में भी भयंकर तरीके से बढ़ती जा रही है। प्रोडक्शन घटता जा रहा है। अगर हमें खेती में वाकई में ही कुछ करना है तो किसान साथियों, ये चीजें हमें अपनानी पड़ेगी, निश्चित रूप से अपनानी पड़ेगी। आप चाहे देख लेना, आपकी जो कॉस्टिंग है खाद की, वो बिल्कुल आधी हो जाएगी। आपका जो आप दवाइयों पे जो खर्च कर रहे हैं, वो भी आपका आधा हो जाएगा, और बहुत जबरदस्त उत्पादन आप हर फसल से ले पाएंगे। फसल कोई भी खराब नहीं होती किसान साथियों। अगर आपकी सरसों की फसल है और वो आपको बम्पर उत्पादन दे रही, 2.5 से 3 क्विंटल प्रति बीघा का, बताओ सरसों क्या खराब है? सरसों पहले 3,000-3,500 चलती थी, आज 6,000 तक, 6,500 तक आराम से जाती है। गेहूं इस साल 3,000 बिक गया। सब्जी कभी कोई सस्ती नहीं होती अब। तो फसल कोई खराब नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन आना चाहिए, लेबर कॉस्टिंग बचनी चाहिए। अगर आपकी मिट्टी सही है, आप 28 इंच पे गन्ना लगा लो किसान भाइयों, मैं लिख के दे रहा हूं, 100+ गन्ना जाएगा अगर आपकी मिट्टी सही है तो। अब आते हैं बुआई पे कि हम बुआई अलग अलग तरीके की करके क्या अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं? नहीं, हम केवल प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं मिट्टी सुधार करके, मिट्टी पे काम करके। जितना काम आप अपनी मिट्टी पे करोगे, उतना ही कम खर्च आपको पर जमीन के बाहर अपनी फसल पे करना पड़ेगा। अगर आपकी मिट्टी अच्छी है, उसमें घास भी हो रहा हो, खरपतवार भी हो रहे हो, लेकिन इतनी जान मिट्टी लगाती है कि उसमें तब भी फसल तगड़ी हो जाती है। आपको बताऊं, मैं सबसे अच्छी जो विधि है गन्ना बुआई की, वो 28 इंच ही है किसान भाइयों।
बहुत कम कॉस्टिंग में आप इसको तैयार कर सकते हैं। अगर आप ट्रेंच पे जाना चाहते हैं तो 42 इंच सबसे अच्छा है, इससे ऊपर जाने की आवश्यकता नहीं है। जबरदस्त गन्ना निकलेगा किसान भाइयों। आपको विधि या बीज पे काम करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको दिखा सकता हूं कि 15-0-23 3-3 किलो का गन्ना, हर एक गन्ना 3 किलो का कुछ किसानों के पास। 0-118 जिसकी कहते हैं कि पेटी नहीं फूटती, बहुत जबरदस्त पेटी फूट रही है किसानों के पास। 13-235 इसमें बहुत जबरदस्त खड़ा कुछ किसानों का। लेकिन वही मैं कहूंगा फिर से, हम लाके जब उनको बोते हैं तो वो अच्छे नहीं होते, लेकिन दूसरे किसानों के पास बहुत अच्छे हैं। हर गांव में आपने देखा होगा कोई ना कोई ऐसा किसान होता है जिसके पास थोड़ी जमीन है लेकिन बहुत अच्छी पैदावार लेता है। वो इसीलिए लेता है, आप देख लेना कि वो ज्यादा कोड़ी के खाद का इस्तेमाल करेगा, उसकी पैदावार अच्छी होगी। किसान साथियों, ये 2-3 चीजें हैं, एक चीज पकड़ लो, या तो कोड़ी का खाद हर बार बुआई पे डालना ही डालना है आपको। कोई माइक्रो सिर्फ 6 खाद होते हैं इस धरती पे, 6 खाद है, इसके बाद कुछ नहीं है। सब बेकार की बात है कि बाजार से वो ले आओ, ये ले आओ, वो कर लो, ये कर लो। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास 3 खाद है जो पौधे को सबसे ज्यादा चाहिए होते हैं। आप बुआई में इनका इस्तेमाल कर लो, पहले पानी पे दूसरे पानी तक डाल दो। उसके बाद नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, सल्फर और कैल्शियम, ये 3 खाद हो गए, 6 खाद हो गए, खत्म खाद। उसके बाद जो माइक्रो न्यूट्रिएंट बचते हैं उनकी तो पूर्ति फसल अपने आप कर लेती है, मिट्टी अपने आप कर देती है, डालने की जरूरत भी नहीं है। दुनिया भर के खाद हैं, आप केवल पैसा बर्बाद करने वाली बात है। जिप्सम आती है जिसके अंदर सल्फर और कैल्शियम होता है, वो डालना शुरू कर दो अपनी फसलों में। ह्यूमिक एसिड का थोड़ा सा इस्तेमाल करना शुरू कर दो। और ये 6 खाद जो मैंने बताया, इनके बाहर कुछ नहीं बचता, पहले दूसरे पानी तक यही डालने हैं, वो भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में बांट करके। और जो मैंने प्रैक्टिस बताई है, पूड़ी का खाद, केचुआ खाद, वेस्ट डिकम्पोजर या जीवामृत, इनमें से एक चीज पकड़ के रेगुलर अपने खेत में करो। इस साल केवल एक खेत में ये चीज अपना लो, जीवामृत बनाओ और 4 बार उसको चला देना। गन्ने की फसल में 5 बीघे खेत में 200-200 लीटर जीवामृत आपको इंटरनेट पे आप ढूंढोगे आसानी से मिल जाएगा कैसे बनता है। वैसे मैंने मोटा मोटा बता दिया, मेरी वीडियो भी पढ़िए, आप उस पर भी देख सकते हैं। वेस्ट डिकम्पोजर कैसे बनता है, मेरे पास कल्चर है, ले जाना, वो भी मैं आपको बता दूंगा, वीडियो भी पड़ी हुई है बहुत सारी। तो किसान साथियों, ये काम करना जरूरी है, इसी से ही फसल पैदा होगी। आप अगर ये सोचते हो कि भाई मैं 4 बैग या 1 बैग बीघे का डीएपी डाल दूं और मेरा गन्ना 100+ निकले नहीं, अगर निकल भी गया 1 साल निकलेगा, 2 साल निकलेगा, तीसरी साल आप रोने लगोगे, कहोगे मेरी मिट्टी भी खराब होगी, सब कुछ बेकार हो गया। तो समन्वय बनाना पड़ेगा जैविक का और रासायनिक का, तभी लगातार हमें ये उत्पादन देगी। किसान साथियों, बाजार से आप जितना ज्यादा ला के डालोगे उसकी भूख उतनी ही बढ़ती जाएगी, उतना ही बीमारी बढ़ती जाएगी, उतनी ही कॉस्टिंग बढ़ती जाएगी। अगर मिट्टी जान लगाती है तो किसान भाइयों निश्चित रूप से ब्याह आता है। किसी किसान के पास तो मैंने खुद महसूस करा 25-25 तक कल्ले, 20-20 तक कल्ले निकल रहे, 13-235 में, 15-0-23 में। और एक आदमी बोरा वो कह रहा मेरा जमीन ही रहा है, तो बेकार बीज है। बेकार कुछ नहीं है किसान भाइयों, कोई फसल बेकार नहीं, सब्जी बेकार नहीं, लेकिन पैदा होनी चाहिए। आज आपको मैं बताऊं, कोई भी सब्जी बाजार में सस्ती नहीं है, पिछले 3 साल से मैं देख रहा, कोई भी आपकी, यहां तक कि सर्दियों में सस्ती नहीं हो रही सब्जी। गेहूं 3000 तक बिक गया, सिरसों 6-7-8 हजार तक भी पहुंच गई, और ये सब चीजें ऐसे ही चलेंगी, अब मत सस्ता कुछ नहीं होगा। तो किसान भाइयों, हमें मिट्टी पे काम करते रहना चाहिए, थोड़े खाद में ही पैदावार लेने की कोशिश करनी है, उसका तरीका यही है। वरना आप कितना भी रसायन डालना शुरू कर दो, कितनी भी स्प्रे कर लो, उसका लाभ की जगह नुकसान मिलेगा। मैंने ये तक देखा कि अगर आपकी मिट्टी ठीक है, आप एक एनपीके का स्प्रे कर दो किसान भाइयों, उसी में ही फसल रंग बदल जाती है बिल्कुल, और कुछ किसानों को कोई फायदा नहीं मिलता। तो सारा का सारा लॉजिक यही है, जब मिट्टी ठीक होगी तो रासायनिक खाद भी अच्छे से काम करेंगे। गन्ने की फसल से या किसी भी फसल से अच्छा उत्पादन लेने का यही एक फॉर्मूला है, मिट्टी को ठीक करो। मिलते हैं अगली वीडियो में किसान साथियों, धन्यवाद।